हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे टॉपिक आया है आज पॉलीमर से रिलेटेड है। हालांकि हम लोग पॉलीमर को डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे, रिएक्शन वगैरह सब देखेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन है, शॉर्ट रिवीजन है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये पॉलीमर है तो किस टाइप के पॉलीमर है, इनमें एग्जांपल में क्या होंगे और ये किस टाइप के पॉलीमर होते हैं, एडिशन, कंडेंसेशन, सारा चीज डिस्कस करने वाले हैं इसमें कि ये कौन कौन से होंगे। ये नॉर्मल रिवीजन है, इसमें रिएक्शन नहीं समझेंगे, समझेंगे कि कौन कौन से कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है ग्रुप नंबर, जनरल नेम ऑफ द पॉलीमर। इसमें पॉलीमर का जनरल नाम लिखा गया है। यहाँ पे ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे और ये कौन से टाइप्स होंगे, एडिशन होंगे कि कंडेंसेशन होंगे, यही हम लोग समझने वाले हैं। जैसे अब अगर हम बात करें पॉलीफीन्स, क्या है पॉलीफीन्स। पॉलीफीन्स में क्या आ जाएंगे, पॉलीथीन आएगा, पॉलीप्रोपाइलीन आएगा, पॉलीस्टाइरीन आएगा। मैंने मेन में लिखा है, तुमको याद रखना है, एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ये क्विक रिवीजन है, तो एक शॉर्ट नोट्स के जैसा अपना तैयार करते चलना। ठीक है, तो इसमें पॉलीफीन्स में क्या आएगा, पॉलीइथाइलिन आएगा, पॉलीप्रोपाइलीन आएगा, पॉलीस्टाइरीन आएगा। अब ये सब किसके एग्जांपल होते हैं, तो ये तीनों के तीनों एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल होते हैं। किसके, एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल होते हैं ये तीनों के तीनों। क्लियर है। नेक्स्ट है पॉलीडाइईन्स। अब पॉलीडाइईन्स में कौन आते हैं, नियोप्रीन, ब्यूना एस। कौन आते हैं, नियोप्रीन, ब्यूना एस। अब ये दोनों किसके एग्जांपल होते हैं, तो ये भी हमारे होते हैं एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल होते हैं। किसके, एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल होते हैं। एक है पॉलीएक्राइलेट्स। क्या है, पॉलीएक्राइलेट्स। पॉलीएक्राइलेट्स में जैसे पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जिसको ऑरलॉन भी कहते हैं, कॉमन नेम याद रखना, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं क्योंकि ये कॉमन नेम कई बार पूछ चुका है। तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल को ऑरलॉन भी कहते हैं। फिर मिथाइल एक्राइलेट, जिसको PMMA भी कहते हैं। एक है पॉलीइथाइल एक्राइलेट। तो ये किसके तीनों एग्जांपल हैं, तो ये तीनों भी हमारे एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से चीजें चलेंगी और शॉर्ट में हमारा क्या होगा, रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लो। चलो, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमर का यूज भी पढ़ेंगे इसी तरीके से, क्विक रिवीजन, शॉर्ट नोट्स बना करके, जिससे कि उससे भी क्या होता है, एग्जाम में अपना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग उसको भी डील करने वाले हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, उसके बाद डिटेल में भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल पे शॉर्ट नोट्स यानी क्विक रिवीजन पे ध्यान देते हैं। अब चलो, जैसे अब यहाँ पे एक बात करेंगे, पॉली एलाइडोफिन्स। इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का दूसरा नाम क्या होता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, PTFE। क्या कहते हैं इसको, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। लिख देता हूं, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ठीक है, इसी को टेफ्लॉन कहते हैं। फिर हमारा PVC है, PVC का भी नाम लिख देता हूं, इसको पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। PVC को पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। फिर पॉलीमोनो क्लोरोट्राइफ्लोरोइथाइलिन। ये तीनों हमारे एग्जांपल जो होते हैं किसके होते हैं, एडिशन पॉलीमर के ये तीनों एग्जांपल होते हैं। क्लियर है। इसके बाद दूसरा है पॉलीएस्टर। क्या है, पॉलीएस्टर। अब पॉलीएस्टर में जैसे टेरिलीन आ जाएगा, ग्लिप्टर या एक एल्कलाइड रेजिन आ जाएगा। ये हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल होते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल होते हैं। फिर हमारा पॉलीएस्टर के बाद आ जाएगा पॉलीएमाइड्स। पॉलीएमाइड्स में जैसे नायलॉन 6, नायलॉन 6 और 10। ये 6 क्या है, नायलॉन 6 का मतलब ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 कार्बन को। नायलॉन 6 मतलब 6 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 10 का मतलब ये 6 और 10 कार्बन के लिए लिखा गया है। तो ये तीनों भी हमारे जो आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल में आते हैं। किसमें, कंडेंसेशन
पॉलीमर में आते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग है पॉलीमर इज एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर। तो वहां पे तुमको ये आसान रहेगा वहां पे पहचानने के लिए, क्योंकि वहां पे अपने को टिक करना है। तो शॉर्ट नोट्स ऐसे ही डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। बाकी रिएक्शन वगैरह क्या है कि हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, पॉलीमर जब डिटेल में डिस्कस करेंगे डिटेल में तब, ठीक है। बोर्ड लेवल पे ये नहीं है, बोर्ड में पॉलीमर निकाल दिया है, सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अपने नीट वगैरह में, जेई वगैरह में है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना। फिर है फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में 3 जबरदस्त है जो तुमको याद रखना है। नायलॉन में मैंने बताया, नायलॉन 6 और 10 भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नायलॉन 6, नायलॉन 6 इनको याद रखना, ये पॉलीएमाइड्स के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। इसके बाद फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में तुमको 2 मेन याद रखना है। एक बैकेलाइट जो कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है, इसका मतलब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को मिलाएंगे तो बैकेलाइट बनेगा, और एक मेलामाइन। मेलामाइन कैसे बनेगा? मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इनको याद रखना है, मेलामाइन से बनेगा। और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड क्या है, ये हमारा नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन ये 2 मेन याद रखना, और ये तीनों हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल होते हैं। एक बार तो जेईई में क्वेश्चन आ गया था, वहां पे मेलामाइन का स्ट्रक्चर पूछ दिया था कि मेलामाइन में कितने लोन पेयर होते हैं, तो अब उसके लिए तुमको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, देन उसमें नाइट्रोजन को देखना पड़ेगा कहां-कहां लोन पेयर है, इसलिए कभी-कभी स्ट्रक्चर बेस्ड भी आ जाते हैं, तो हम लोग उनको भी डील करने वाले। लेकिन अपने नीट लेवल पे उतना खतरनाक लेवल पे भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी ही आते हैं। पूछ देगा कौन कंडेंसेशन का एग्जांपल है, कौन एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है, या पूछ देगा इनमें से कौन पॉलीएमाइड्स के अंदर आता है, तो नायलॉन 6 आता है, नायलॉन 6 10 आता है, या पूछ देगा पॉलीएस्टर का एग्जांपल टेरिलीन है, ग्लिप्टल है, या फिर पूछ देगा तुम्हारा पीवीसी किसका एग्जांपल है, तो ये सब पता होना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरीके से देखो ये शॉर्ट नोट्स आज तैयार हो गया। इसके आगे का कहानी अभी यूज वगैरह भी डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में आराम से धीरे-धीरे डिस्कस करेंगे, ताकि तुम्हारा शॉर्ट नोट्स भी बनता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।